बेटी तो पराई होती है। शहर में एक अनिल नाम का एक इंसान रहता था। अनिल एक कपड़े की दुकान में काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अनिल को हमेशा से एक लड़का चाहिए था। वह वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और ही बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके ससुराल चली जाती है। इसे सोच रखने वालों को, पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद दो लड़के हुए और बड़े बेटे का नाम करण रखा, छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद उन दोनों बेटों का ख्याल रखकर समय बीता और उसने दोनों बेटे बड़े होकर अब दोनों बेटों की नौकरी कर रहे थे और दोनों की शादी हो गई थी। शादी के होने के बाद भी वह सब साथ रहते थे। कुछ सालों के साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में भाइयों में दूसरे को लेकर झगड़े करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देखकर अनिल को बहुत बुरा लगता था। अब वह दोनों से अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखने ऐसे सवाल का निर्णय हुआ तो दोनों बेटों ने एक महीने संभालना ऐसे तय किया। अनिल को एक बेटे के साथ 1 महीना के लिए रहना लगा, फिर दूसरे बेटे के साथ 1 महीने रहने लगा। उसको बंटवारा हुआ, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अनिल को लेकर झगड़े होने लगे। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण अनिल रहने लगा। यह बात सुनकर अनिल को अच्छे से समझ आ गई थी कि अब अनिल को पुरानी याद आने लगी थी कि उसने ज़िंदगी में कितने बड़ा गलती की थी कि यह अब समझ में आ रहा था। पर अब उसके क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी अपरिचित पूरी कर रहे थे कि पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर आने जाने लगने के बाद अनिल बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कोई लोग ने समझाया पर बहुत दुखी हो गया था। अनिल को वृद्धाश्रम में 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक बड़े के नीचे बैठकर विचार में मन रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते पर उसको किसी को भी कुछ नहीं बताता था। कुछ दिन में वह एक व्यक्ति से थोड़ी बोलने लगा। बाद में दोनों अच्छे से दोस्त बन गए। एक दिन वह दोनों बैठे थे। वहाँ व्यक्ति अनिल को अपनी कहानी बताना लगा। वह बोला, मुझे भी एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था, इसलिए इस बातों को बहुत उब गया और उसने वृद्धाश्रम रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसकी बोलने पर सुनकर अनिल और ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहराई विचारों में खो गया। अनिल को दुखी अवस्था में देखकर दोस्तों के इंसान में पूछा, आप क्यों सोच रहे हो? आपके सामने दुख उसे देखने वाला तो व्यक्ति में से एक हमारे वृद्धाश्रम में मालिक है। उनका नाम कैलाश सेठ है। उनकी बेटी है, उनका नाम आराध्य है। वृद्धाश्रम के सारे काम काज संभालती है। कैलाश सेठ इनके एकमात्र बेटी माँ पिताजी का बहुत प्यार करती है। उसके ही प्यार और वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति को से प्यार करती है। अनिल सिर्फ उसकी तरफ देखते रह गया और उसके मन और भी ज़्यादा दुखी रहने लगा। रात होने लगी थी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने रूम में जाकर अनिल भी उनके रूम में जाता है। रात खाना खाया, जल्दी सो गया। जब सब लोग सो जाते हैं अनिल का उसको भूतकाल याद आता है। अनिल की शादी होने के बाद उससे पहली बेटी हुई थी। उसने वक्त बहुत गुस्सा आया था। पत्नी ने ये मना
करने के बाद भी गुस्से में बेटी को वह उठाकर और बहुत दूर छोड़कर आ गया। फिर अब पछतावा करने से के सिवाय कुछ रास्ता भी नहीं है। अनिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक व्यक्ति जल्दी उठा और अपने अपने काम में लगा जाता था। दोपहर सब लोग हाल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और उनकी आराध्या भी आई थी। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। कैलाश सेठ का ध्यान 3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल उसको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उसको लगता है कि शायद इसकी तबीयत ठीक अच्छी नहीं है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अनिल से बात करने के लिए उसके पास जाता है। वह अनिल को दुख होकर कारण पूछते हैं। तभी अनिल बहुत रोने लगता है। वह थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है। बाद में कि मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि कितना प्यार करती है। मेरे बेटी भी मेरे साथ होती तो वह वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटे ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। मैंने किया हुआ पाप सच आज मैं बहुत भुगत रहा हूँ। अनिल की सब बात सुनकर कैलाश सेठ को भी मन बहुत दुखी हो रहा था। दुखी होकर अनिल ने बोला था कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। उसे घर लाया, बहुत प्यार से बड़ा किया और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी और वह दोनों से बहुत उतना ही प्यार करती है। वह पूरी कहानी सुनने के बाद बोलता है कि मैंने भी अपनी बेटी को नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। वह सुनकर कैलाश सेठ को गुस्सा आया और वह से निकलना ही वाला था। तभी उस वक्त अनिल को पूछता है, आपकी बेटी के बात मार्ग के विक्रम आप बता सकते हैं? अनिल ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, उससे बाएं हाथ और पैर में 1-1 उंगलियां ज़्यादा है। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता था कि आराध्या उसकी ही बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चले गए। वहाँ चले जाने के बाद आराध्या वहाँ पहुँचती और अनिल को बुलाती है कि मैंने दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। एक पिता दुख की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकता है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने तो मुझे भी किया, वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं अपनी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर आया गए और उनकी बेटी न होते हुए भी उन्होंने मुझे बहुत जान निछावर कर दी। इसलिए वह मेरे सच्चे पिता हैं। आप ऐसे वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपको उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी सामने मत बोलना, क्योंकि आज तक मैंने उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। अनिल सिर्फ आँखों से आंसू ला कर उसकी तरफ देखता रहा और अपने नसीब को कोसता रहा।